ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए है। इसमें बयान की गई मालूमात मेरी अपनी तहकीक और तजुर्बात पर मबनी है। ये किसी किस्म का माली मशवरा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, एयर ड्रॉप या किसी भी टोकन में सरमायाकारी या हिस्सा लेना आपके अपने खतरात पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, आप कैसे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको OKX बूस्ट के बारे में कंप्लीट A to Z गाइड करूंगा कि कैसे आप OKX बूस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके रूल्स क्या है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये जितनी भी कैंपेन आती है OKX के Web3 वॉलेट के लिए होती है। एक्सचेंज के साथ इनका कोई भी तल्लक नहीं है, ठीक है। तो आपने जितनी भी एक्टिविटी करनी है वो OKX के Web3 वॉलेट के ऊपर करनी है और आपको बूस्ट भी यहाँ भी देखने को मिलेगी। अब आपने सबसे पहले अपने Web3 वॉलेट के ऊपर आना है और यहाँ कॉर्नर पे आपको बूस्ट की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ एक्स लाउंज की ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग के अंदर आपको वो तमाम कैंपेन नजर आ जाएंगी जो अभी भी लाइव है, ठीक है। अब किसी एक कैंपेन के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो किसी भी एक कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए उसका जो क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम बूस्ट बैलेंस 200 और मिनिमम बूस्ट वॉल्यूम 500। अगर आपका इतना है तो आप इजीली किसी भी आने वाली कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी आपको एंडेड। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको देख लें कितनी ज्यादा कैंपेन अभी तक OKX के ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया यही है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे व्यू डिटेल की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बूस्ट ओवरव्यू, यहाँ पे मेरा बैलेंस देख लें 525 है। मिनिमम किसी भी बूस्ट कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि 500 लास्ट में होना चाहिए और बूस्ट बैलेंस आपका 200 होना चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ है तो आप किसी भी बूस्ट कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका ये वॉल्यूम जो है इसके लिए आपके पास 10 दिन होते हैं, यानी कि 1 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप जब भी स्टार्ट करेंगे आपका जो वॉल्यूम है ये चीजें आपने 10 दिन के अंदर आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी करनी है। अब जैसे ही 11वां दिन स्टार्ट होगा तो आपके पहले दिन का वॉल्यूम और जितनी भी आपने ट्रेड वगैरह की होगी या आपका बैलेंस होगा ये वाला, ये आपका एक्सपायर हो जाएगा और 11वें दिन आपको अगेन ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको कैलकुलेशन के रूल्स हैं, यहाँ पे इनको समझना बहुत जरूरी है। बूस्ट वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें उन्होंने चैन बताई है कि आपने किन किन चैन के ऊपर ट्रेड वगैरह करनी है ताकि आपका बूस्ट वॉल्यूम काउंट हो। तो यहाँ पे देखें EVM कंपैक्टेबल नेटवर्क, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी वो चैन नजर आ जाएंगी जिनके अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बूस्ट वॉल्यूम मिलेगा। अगर इसके अलावा आप किसी और चैन के ऊपर ट्रेड करते हैं तो भाईजान आपको यहाँ पे बूस्ट वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ये सारी चीजें आपको आगे डेमो के तौर पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखें ट्रेडिंग पेयर, अब यहाँ पे OKX के अपनी लेयर के ऊपर जो यहाँ पे टोकन लिस्ट है, अगर आप उनके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको वहां पे कुछ बोनसेस मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा है कि एक्स लेयर जो कि OKX की अपनी चैन है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करते हैं तो आपको मल्टीप्लायर में बोनस मिलेगा 20%, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सारे ग्रुप हैं, ग्रुप की कैटेगरी है। अब इन ग्रुप को मैं आपको आसान डिटेल में समझाता हूँ ताकि हर यूजर को आसानी के साथ समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगी फिर आप काम भी आसानी के साथ कर लेंगे। टोकन ग्रुप के अंदर OKX ने इनको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है ग्रुप 1, सेकंड है ग्रुप 2 और थर्ड है अदर। ग्रुप 1 के अंदर OKX ये कह रहा है कि मेजर नेटिव लिक्विड स्टेकिंग टोकन एंड स्टेबल कॉइन, वो कौन से हैं तो यहाँ पे देखें मैंने लिख भी दिया है। USDT, USDC, BTC, एथेरियम, सोलाना, जितने भी बड़े कॉइन हैं वो सारे इसकी कैटेगरी के अंदर आए हैं। ग्रुप 2 के अंदर कौन से उसने टोकन ऐड किए हैं तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ कि मेजर नेटिव टोकन बाय मार्केट कैप, ठीक है। यानी कि डॉज कॉइन, शिबा टोकन, लिंक टोकन, इनका मार्केट कैप भाई बहुत अच्छा है तो ये ग्रुप 2 की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब अदर के अंदर जितने भी न्यू टोकन लिस्ट होते हैं और उनका मार्केट कैप कम है, इनके मीम टोकन जितने भी बाकी बचते हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ के नाम भी लिखे हैं, इसके अलावा जो भी बाकी सारे आएंगे वो सारे इस कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मल्टीप्लायर किस तरह काम करता है। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के टोकन के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.25x मल्टीप्लायर मिलेगा। अब अगर आप फर्ज करें आपने ग्रुप 1 का USDT इस्तेमाल किया, इसको ग्रुप 2 के यूनी टोकन के साथ, लिंक के साथ, किसी भी, मैंने एग्जांपल के तौर पर एक टोकन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पर एक टोकन लिखा है, आपको जो मल्टीप्लायर मिलेगा वो 0.25x मिलेगा। $100 की सिर्फ ट्रेड करने पे आपका सिर्फ और सिर्फ $25 का वॉल्यूम काउंट होगा। इसी तरह ग्रुप 2 के टोकन को आप ग्रुप 2 के टोकन के साथ ही अगर ट्रेड करते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर आप डोज कॉइन को यूनी टोकन के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप $100 की ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ $25 का ही वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर 0.25x है। अब यहाँ पे मैंने इस ग्रीन को इसलिए हाईलाइट किया ताकि आपको समझ आ जाए। हमने क्या करना है, ग्रुप 1 का टोकन इस्तेमाल करना है और उसको अदर टोकन के साथ यानी कि मीम टोकन के साथ हमने उसका ट्रेड वॉल्यूम करना है। तो यहाँ पे हमें जो है ना उसका मल्टीप्लायर 0.5 मिलेगा, ठीक है। मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ग्रुप 1 से अदर के साथ, ग्रुप 1 हमारा कौन सा है, USDT। अब इसके साथ हम कोई भी मीम टोकन, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी बता दूंगा, आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे बहुत सारे।
तो यहाँ पे QIC एक टोकन है, आप इस टोकन के अंदर ट्रेड कर लें। इसके अलावा और भी बहुत सारे टोकन हैं, पेवर्स टोकन भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है और भी एक लंबी लिस्ट है, खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो टोकन है ना, ये अदर की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से हम QIC टोकन के अंदर ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप 1 से अदर के अंदर ट्रेड करनी है। इसका मल्टीप्लायर 0.5 है। $100 की ट्रेड करने पे आपका $50 वॉल्यूम काउंट होगा, जो कि इस मल्टीप्लायर में सबसे ज्यादा 0.5 है। अब ग्रुप 2 से आप अदर ग्रुप के टोकन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका फिर भी इतना ही है, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर याद रखना है स्टेबल टोकन कोई भी नहीं आता। ठीक है, तो हमने एक स्टेबल टोकन इस्तेमाल करना है, एक मीम टोकन, अदर कैटेगरी का कोई भी टोकन लेंगे उसके साथ ट्रेड करेंगे। तो मल्टीप्लायर सेम ही है, तो हमने इसी टोकन के अंदर ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ग्रुप 1 से ग्रुप 1 के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपका मल्टीप्लायर 0.1 है। यानी कि आप USDT को USDC के साथ ट्रेड करते हैं, USDT को BTC के साथ ट्रेड करते हैं, आपका मल्टीप्लायर यहाँ पे ना होने के बराबर है। $100 की ट्रेड पे सिर्फ आपको $10 का वॉल्यूम मिलेगा, फीस आपकी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, अगर आप किसी मीम टोकन को मीम टोकन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, एक बोनस का मल्टीप्लायर भी है। अगर आप एक्स लेयर की चैन को इस्तेमाल करते हुए एक्स लेयर टोकन के किसी भी टोकन के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% बोनस मिलेगा। यहाँ पे हमने इस बोनस से भी फायदा लेना है। तो ये 20% बोनस हम जब इस कैटेगरी के अंदर आके अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लायर है ग्रुप 1 से अदर के साथ ट्रेड करने पे एक्स लेयर की चैन को यूज करते हुए 0.6 बनेगा। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी कि ये मल्टीप्लायर काम किस तरह करता है। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अब आपके पास यहाँ पे फंड होने चाहिए। अब आपको इस चीज के बारे में गाइड करता हूँ कि आपने एक्स लेयर चैन के ऊपर डिपॉजिट अपना कैसे करना है। अब मैं आता हूँ अपनी एक्सचेंज के ऊपर, बाइनांस के ऊपर। फर्ज करें मेरे पास अगर फंड पड़ा है, मैं बाइनांस के ऊपर आऊंगा, एसेट्स के ऑप्शन में जाऊंगा, सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे विड्रॉल क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करूंगा, USDT को सिलेक्ट करूंगा। नेटवर्क यहाँ पे देखें, एक्स लेयर के ऊपर हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो चैन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एप्टोस जो है ना इसको सिलेक्ट करूंगा। इतना करने के बाद अगेन अपने OKX के ऊपर आऊंगा, एक्सचेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, डिपॉजिट के ऊपर जाऊंगा, USDT को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी हम एप्टोस को सिलेक्ट करेंगे। इसकी फीस जो है काफी कम है। ये एड्रेस कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद बाइनांस के अंदर आऊंगा, एड्रेस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो अमाउंट ऐड करता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ से देखें मेरी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब चलते हैं अपने OKX अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा फंड मेरे अकाउंट के अंदर आ चुका है। अब आपने करना क्या है, आपने वॉलेट के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको OKX की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें USDT की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें एक्स लेयर रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। आपने ये एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक्सचेंज के ऑप्शन में अगेन बैक आ जाना है। यहाँ आपको विड्रॉल की ऑप्शन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है, USDT को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें एक्सचेंज के ऊपर आप अपना फंड लेके जा रहे हैं या वॉलेट के ऊपर, तो यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वॉलेट वाली, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक्स लेयर USDT इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एड्रेस कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी आपकी फीस लगेगी जो कि ना होने के बराबर है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सबमिट हो चुकी है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मिनिमम 2 मिनट आपने वेट करना है। यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हमने बैक जाना है। उसके बाद अगेन वॉलेट के सेक्शन में जाना है और इस पेज को एक दफा रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो डिपॉजिट है एक्स लेयर के ऊपर हो चुका है। यहाँ पे देखें आपको टॉप कॉर्नर पे आइकॉन नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से बैक आते हैं, बैक लेके आता हूँ और यहाँ पे देखें आपको डेस्क की ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एडवांस की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको ये वाला टोकन ओपन कर लेना है QIC। ठीक है, यहाँ पे ये टोकन ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो मेरा आप बैलेंस देख लें। ठीक है, अब डेमो के तौर पर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप जब यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसकी फीस कितनी लगती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें मेरे पास जो अमाउंट है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी फीस लगेगी मैं साथ साथ लेस करता जाऊंगा। अब डेली बेसिस पे $850 का वॉल्यूम जनरेट करना है बाय सेल मिलाकर। ठीक है, 10 दिन के अंदर आपका तकरीबन 8400 वॉल्यूम बनेगा और आपका 500 वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखें अब ये टोकन आ चुका है। यहाँ से आपने इसको मार्केट करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, जितने डॉलर से आप इसको मर्जी स्टार्ट कर लें। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे $100 से यहाँ पे देखें पहले बाय करता हूँ, यहाँ से कंफर्म करता हूँ, इसको यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, अगेन सेल के ऊपर आता हूँ और इसको यहाँ से सेल कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म करता हूँ। $100 की हमने यहाँ पे एक ट्रेड की है, फौरन बाय कर दिया और फौरन ही सेल कर दिया। हमने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाना, सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करना है ताकि हम
कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो फीस लगी है वो आपको बता देता हूँ कितनी है। अभी यहाँ पे देखें 286.34 मेरा आपको बैलेंस नजर आ रहा है, 286.34। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तकरीबन $100 की ट्रेड के ऊपर मुझे यहाँ पे $0.8 फीस लगी है। ठीक है, तो भाई मेरा जो टारगेट है वो $850 का है, $200 का वॉल्यूम मेरा बन चुका है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से अगेन जो है अपना वॉल्यूम जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, बाय के ऊपर करता हूँ क्लिक और इसको यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। सेल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे इसको मैक्स करता हूँ और इंस्टेंट यहाँ से इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया $400 का। अब एक ट्रेड और करता हूँ, अब इसको यहाँ से सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा 600। अगेन करता हूँ $100 की ट्रेड, 700 और इसको अगेन यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ये हो गया 800। अगेन बाय के ऊपर आता हूँ, 800 की हो चुकी ट्रेड हमारी। अब $25 की एक और करता हूँ। ठीक है, बल्कि $30 की कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको बाय करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखें मैंने $850 का एक दिन के अंदर वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जो $100 की ट्रांजेक्शन यहाँ पे की है उसके ऊपर मुझे कितनी फीस लगी है, तो चलते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर, वहां पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी का जो मेरा बैलेंस है $283.70 है। ठीक है, $100 की ट्रेड करने पे, बाय सेल करने पे $0.8 फीस लगी थी। ठीक है, ट्रेडिंग से पहले हमारा जो बैलेंस था वो 287.14 था। मैं एक दफा यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी का जो मौजूदा है 283.70 इसमें से लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें $850 का टोटल मैंने वॉल्यूम जनरेट किया है बाय सेल मिला के, जिसके ऊपर मुझे कॉस्ट आई है $3.44। ठीक है, अब आपको मैं टेबल के ऊपर लेके चलता हूँ, ये सारी चीजें मैनुअली ऐड करवाता हूँ। ठीक है, अब ये इतना प्रोसेस आपने 10 दिन लगातार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा किया है 10 दिन का, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम काउंट होता है वो 10 दिन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपको इजी मेथड से गाइड करूंगा और यहाँ पे आपको ओकेएस के अंदर जो टेबल नजर आ रहा है ये आपको थोड़ा सा समझना भी मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऊपर हेडिंग दी है, जैसा कि यहाँ पे डेट है, डेट के अंदर 10 दिन का वॉल्यूम काउंट होता है। डेली बाय आज हमने कितना बाय किया, यहाँ पे 430 का हमने बाय किया है। सेल कितना किया है, इतना ही सेल किया है। टोटल हमारा जो वॉल्यूम बना है वो $860 का बना है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर इसके ऊपर 0.5 था, 20% हमें बोनस मिला एक्सेलर की चैन की ट्रांजेक्शन पर, तो टोटल यहाँ पे 0.6 होगा मल्टीप्लायर के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेली वॉल्यूम के अंदर मैं टोटल मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है, 860 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.6 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो मेरा वॉल्यूम ओकेएक्स ने अकाउंट किया ना वो $516 का आपको भाई आपके डेली वॉल्यूम के सेक्शन के अंदर नजर आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो फीस लगी है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी मेरी फीस लगी है। अब यहाँ पे ये एक दिन का प्रोसेस है, आपने 10 दिन लगातार करना है। चले मैं जल्दी से ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह डे 3 के अंदर तो 1 बाय 1 करके भाई हमने ये सेम सारा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा 10 दिन का यहाँ पे टेबल ग्राफ जो बन चुका है। अब यहाँ पे देखें डेली बाय कितना है हमारा 430 के हिसाब से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 430 बाय 10 4300, और 4300 की हमने टोटल यहाँ पे सेलिंग की है। ठीक है, अब 4300 प्लस कर लेता हूँ 4300, तो यहाँ पे देखें टोटल कितना बन गया हमारा वॉल्यूम 8600। अगर आप 860 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 8600 हमारा टोटल वॉल्यूम बन गया 10 दिन का। अब मल्टीप्लायर सेम ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब आपका 10 दिन का वॉल्यूम काउंट होता है। ठीक है, तो आपने पहले दिन जो वॉल्यूम बनाया था वो 516 बनाया था। अब 516 को आपने तकसीम करना है, 516 तकसीम यहाँ पे 10, तो आपका एक दिन का जो बूस्ट वॉल्यूम मेन बैलेंस के अंदर ऐड होगा वो 51 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें टोटल आपके पास वॉल्यूम आ गया, आपका $8600 का टोटल वॉल्यूम था। 8600 को मल्टीप्लाई कर दें 0.6 के साथ, 5160 आएगा। अब तकसीम 10 कर दें। ठीक है, तो भाई आपके 10 दिन के बाद $516 का बूस्ट वॉल्यूम टोटल आपके अकाउंट के अंदर ऐड होगा। ठीक है, यानी कि साथ साथ ऐड होता जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद आपके अकाउंट के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पे 516 के राउंड अबाउट आएगा। ठीक है, अब ये आपका डेली वॉल्यूम है जो कि मैंने आपको बता दिया। सेम यही अमाउंट आपकी यहाँ पे 10 दिन के मल्टीप्लायर के साथ कैलकुलेशन करने पे यही आएगी। अब यहाँ पे फीस है, एक दिन के अंदर हमारी 3.44 फीस लगी है। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 दिन की आपकी जो फीस बनती है $34.4 बनती है। ठीक है, तो आई होप भाई आपको आसान अल्फाज में ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, ये सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, अब वॉलेट बैलेंस आपका किस तरह काउंट होगा, तो भाई आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम $200 का होना लाजमी है, जो कि आपने यहाँ से विड्रॉ नहीं करना। अब $200 अगर आप अपने 24 घंटे के अंदर अपने अकाउंट के अंदर होल्ड रखते हैं तो भाई आपका डेली बेसिस पे स्नैपशॉट होता है। हर 24 घंटे के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आपके पॉइंट्स अपडेट होंगे, साथ ही आपको आपका वॉलेट बैलेंस नजर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, 200 को आप तकसीम करें यहाँ पे 10 के साथ, तो डेली बेसिस पे आपके 20 पॉइंट्स जो है ना बैलेंस के वो ऐड होंगे, और 10 दिन के बाद उसको 20 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो आपका 200 मिनिमम जो वॉलेट बैलेंस है ना वो भी आपके अकाउंट के अंदर ऐड
ऐड हो जाएगा। तो आपकी भी फीस तकरीबन 34 से $35 के राउंड अबाउट बनेगी। अगर आपकी फीस इससे ज्यादा लगती है तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, रेफरल लिंक लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा 20% तक, और आपकी फीस में अच्छा खासा आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप OKX के अंदर कोई भी बूस्ट कैंपेन को ज्वाइन करते हैं, उसका एयर ड्रॉप क्लेम करते हैं, जिस तरह बाइनेंस अल्फा के अंदर हम क्लेम करते थे तो वहां पे हमारे पॉइंट्स कट होते थे, लेकिन OKX बूस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप कोई OKX बूस्ट उसका एयर ड्रॉप क्लेम करेंगे तो आपके कोई भी पॉइंट्स जो है ना वो कट नहीं होंगे। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई इशू है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें ताकि जितनी भी इस तरह की अपडेट्स होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शॉर्ट वीडियो के अंदर भी शेयर करता हूं, और वैसे भी आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूं इजी गाइड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।